अभी सिंपली आप इस पिक्चर में देखेंगे कि फाइबर क्या होता है। फाइबर इस तरह का होता है, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से स्ट्रैंड्स होते हैं और उन्हें हम फाइबर कहते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसकी यूनिट की जरूरत होती है, जाहिर सी बात है, कुछ मटेरियल लगता है। कुछ भी बनाए आप, दुनिया का कोई भी सामान कुछ भी बनाएं, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कुछ मटेरियल की। अच्छा, तो जो मटेरियल होता है, कुछ भी मटेरियल हो, वो मटेरियल, जाहिर सी बात है हर चीज के लिए अलग अलग मटेरियल यूज होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइबर की, और उसके बाद में फैब्रिक कैसे बनेगा, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेगा। फाइबर क्या है? फाइबर वो यूनिट है किसी भी फैब्रिक का जिसको कंबाइन करके, जिस यूनिट को कंबाइन करके हम फैब्रिक बनाते हैं। देन अब सिंपल सी चीज आपको ये समझनी जरूरी है कि फैब्रिक जो होता है उसका एक यूनिट फाइबर है। हम इस सेशन में देखेंगे कि फाइबर से ये कितने स्टेप्स होकर फैब्रिक बनता है, किस तरह फाइबर से फैब्रिक बनता है। ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर है, ये एक्चुअली हमें प्रोवाइड कहाँ से होता है, हमें कैसे मिलता है, कितने टाइप का होता है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे फाइबर टू फैब्रिक में। ओके, सो अभी हम लोगों को ये देखना है कि एक्चुअली फाइबर होता क्या है। फाइबर क्या है ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। देन अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है लाइक स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं है मैंने 1 2 3 4 स्ट्रैंड्स रखे हुए हैं, नो, यहाँ पर बहुत सारे हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये पूरा जो है ये जो पूरा है यहाँ पर कितने बारीक बारीक से सब यूनिट्स हैं, ये फाइबर हैं, इन्हीं को फाइबर कहते हैं। A fiber is like a strand from which all the fabrics are made. Okay? सभी फैब्रिक बनते हैं, ठीक है, फाइबर्स से। अच्छा, अभी हमने ये समझा कि फाइबर क्या होता है। किसी भी कपड़े का, आप कॉटन की बात कर लो या आप प्लास्टिक की भी अगर बात करते हो तो वो भी किसी फाइबर से बना है। प्लास्टिक ऐसे डायरेक्टली नहीं बना है, ठीक, प्लास्टिक भी फाइबर से ही बना है। ओके, अच्छा, हम नॉर्मली देखते हैं घरों में कहा जाता है कि ये चीज फाइबर की बनी हुई है। हाँ, जो चीज सीप वगैरह की होती है उसे कहते हैं फाइबर की बनी हुई है, तो उसमें भी फाइबर्स हैं। देन वो फाइबर्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, उनके काइंड्स क्या क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, वो आपको समझना है। आप बच्चों में जो कि पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, हर चीज को आपको समझना जरूरी है क्योंकि आप में और बाकी लोग जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें यही फर्क है क्योंकि आप अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। हाँ, तो हम अच्छे से इसको सबको समझेंगे, अच्छे से सबको पढ़ेंगे। ओके, देन अभी देखिए कि फाइबर आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। ओके, अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं। देन जाहिर सी बात है किसी भी चीज का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी बेसिस पर करते हैं। कोई भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेसिस होते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन 2 तरीके से पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ये फर्स्ट है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये वाले फाइबर्स, ये बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से हैं। इन फाइबर्स को हम शॉर्ट फाइबर्स और स्टेपल फाइबर्स कहेंगे। ओके, शॉर्ट फाइबर्स एंड स्टेपल फाइबर्स। ओके, देन अगर हम बात करते हैं ये वाले फाइबर्स की, ये फाइबर्स कौन से हैं, ये इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ इसकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा है।
ओके ये वाले फाइबर के कंपैरिजन में ये वाले फाइबर की लेंथ काफी ज्यादा है। इसको हम पढ़ते हैं लॉन्ग फाइबर्स। ये जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ये फिलामेंट्स फाइबर होते हैं। अच्छा, इनको फिलामेंट फाइबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग है। यहाँ पर जो इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन है वो किन बेसिस पर है? लेंथ की बेसिस पर, और इट्स लेसर इन लेंथ एंड दीज आर लार्जर इन लेंथ। ओके, अच्छा अब देखिए ये वाले की लेंथ इन वालों से बड़ी है। यहाँ पर इनको हम कहेंगे लॉन्ग फाइबर्स एंड ये हैं हमारे शॉर्ट फाइबर्स, और ये वाले हैं हमारे लॉन्ग फाइबर्स। ओके, अच्छा यहाँ सिंपली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किन बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है और इसमें क्लासिफिकेशन कितने हैं। ओके, सिर्फ दो क्लासिफिकेशन है, एक शॉर्ट फाइबर एंड दूसरा लॉन्ग फाइबर्स। अच्छा, शॉर्ट वालों को हम स्टेपल फाइबर बोलेंगे एंड लॉन्ग फाइबर्स को हम फिलामेंट फाइबर्स बोलेंगे। क्लियर? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। एंड अभी हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फाइबर ओरिजिन के बेसिस पर कितने टाइप्स में डिवाइडेड हुआ है। ठीक, इसके कितने पार्ट्स हुए हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट ग्रुप इज नेचुरल, दिस वन, एंड सेकेंड ग्रुप इज मैन मेड, दिस वन। Okay, so first one is natural and second one is man-made. Then natural क्या होगा? Natural fibers क्या होते हैं? हम किनको नेचुरल फाइबर कहेंगे? कौन से वाले फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर कहेंगे? मतलब कुछ माइंड में कुछ तो आया होगा नेचुरल सुनकर। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम जब भी सुनते कोई भी वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कुछ तो आता है, एक्सेप्ट अगर हमने वो वर्ड कभी ना सुना हो। हम फर्स्टली उस वर्ड को सुन रहे हैं तो समझ में आता है कि हमारे माइंड में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने वो वर्ड सुना है, कई बार सुना है, देन तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ फौरन आ जाएगा। उस वर्ड को सुनते ही कुछ ना कुछ फौरन आएगा। तो इसी तरह से जब ये नेचुरल वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से क्या आ रहा है? हमारे माइंड में फौरन से आ रहा है कोई ऐसी चीज जो नेचर से हमें मिल रही हो, वो नेचुरल। नेचुरल तो ऐसा वर्ड है कि आप लोग सभी इससे फैमिलियर होंगे। ओके, सो नेचुरल वर्ड से आप लोगों को एकदम क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर हमें प्रोवाइड करता है, वो फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स की, तो मैन मेड फाइबर्स, देखिए मैन मेड क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैन मेड मतलब कि इंसान का बनाया हुआ, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया हो। अच्छा, सो ऐसा फाइबर जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, वो मैन मेड कहलाएगा। क्लियर? और जो हमें नेचर से मिला है वो नेचुरल फाइबर कहलाएगा। ठीक है, अभी हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो कॉटन, लिनन, कापोक, जूट, हेम्प, सिल्क, वूल, एस्बेस्टोस, और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रो, सेलुलोज रेयन, और क्यूप्रेमोनियम, और विस्कोज रेयन, एंड पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, एसीटेट, सेलुलोज में आ जाएगा नायलॉन। अच्छा, अब हम ये समझ सकते हैं कि ये वाले जो सारे, मतलब ऑब्वियसली नामों से ही हमें ये आइडिया हो जाता है,
ठीक है, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं देन जब कुछ केमिकल नेम आते हैं तो हम समझ जाते हैं ये केमिकली सिंथेसिस है, ये नेचुरली क्रिएटेड नहीं है, नेचुरली हमें नहीं मिला है, ये ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे ये सब हैं नेचुरल फाइबर्स के। एंड ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब हैं मैन मेड के। अच्छा, अभी हम देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, नायलॉन में भी कई टाइप्स होते हैं, कई काइंड होते हैं। ओके, सो अभी हम ये देखेंगे कि नेचुरल में भी कई काइंड्स हैं, वो क्या हैं? नेचुरल में जो कई काइंड्स हैं वो ये हैं वेजिटेबल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक, वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, एंड उसके बाद में हम देखेंगे एनिमल फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मिनरल्स जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं। ओके, देन अब यहां पर जब हम आ जाते हैं तो रीजेनरेटेड सेलुलोज। ठीक, सेलुलोज हैं बट वो रीजेनरेट किए गए हैं, ठीक है, दोबारा से बनाए गए हैं। एंड सिंथेटिक ऐसे हैं जो कि मिक्स करके बनाए गए हैं, कुछ फाइबर्स को मिक्स करके उनको बनाया गया है। क्लियर? एंड उसके बाद में एसीटेट सेलुलोज, एसीटेट वाले सेलुलोज। ठीक, अच्छा, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम और एग्जांपल्स देखेंगे इसके। एंड देखिए यहां पर हम देख लेते हैं कुछ प्लांट फाइबर्स। ओके, देन यहाँ पर जो प्लांट फाइबर्स हैं हमारे, तो इसमें प्लांट फाइबर से आपको कुछ तो मतलब आइडिया आ रहा होगा, मैंने पीछे भी आपको बताया। ऐसे फाइबर्स जो पीछे वाले चार्ट में वेजिटेबल फाइबर्स के नाम से क्लासिफाइड थे। ओके, अब हम बात करते हैं तो उन्हीं फाइबर्स को हम प्लांट फाइबर्स भी बोल सकते हैं। वही प्लांट फाइबर्स होते हैं। ऑब्वियसली वेजिटेबल्स या प्लांट्स या फ्लावर्स, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे ऐसे फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज प्लांट फाइबर्स। ओके, सो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हम प्लांट फाइबर्स की बात करते हैं, ऐसे फाइबर्स की बात करते हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हो, तब एकदम से हमारे माइंड में क्या आता है? तब एकदम से हमारे माइंड में आता है कॉटन और जूट। इसका मतलब कि कॉटन और जूट, ये दो जो फाइबर्स हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ये मोस्ट कॉमन प्लांट फाइबर्स हैं। क्लियर? कॉटन के इस तरह के फ्लावर्स हुआ करते हैं। ये जो इसमें छोटी छोटी सी ये बॉल्स हैं, ये जब एकदम राइप हो जाती हैं तो ये स्प्लिट हो जाती हैं, बर्स्ट अप हो जाती हैं। ठीक, और जब हम बात करें जूट फाइबर की, देन जूट फाइबर इस तरीके के होते हैं। ठीक, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं, ये हमें जूट प्लांट से मिलते हैं। कॉटन फाइबर्स हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। ओके, तो ये फाइबर्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, सो अब इनके बाद हम कुछ एनिमल फाइबर्स की बात करेंगे। सो यहाँ पर देखिए एनिमल फाइबर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें एकदम से याद आता है कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है।
अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है, हम सभी लोगों ने ज्यादातर अपने घर में, पड़ोस में, या कहीं गांव में, या कहीं भी हमने शीप तो देखा ही होगा। एंड ये भी सुना ही होगा कि शीप से हमें वूल मिलता है। सो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये शीप से हमें वूल मिलता है, वूल फाइबर हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद में ये जो सिल्क फाइबर है हमें सिल्क वॉर्म से किस तरह से प्रोवाइड हो रहा है। अच्छा, यहाँ ये जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म जो है हमें कैसे मिलता है? सिल्क के जो कॉकून होते हैं, सिल्क वॉर्म के जो कॉकून होते हैं उनसे हमें सिल्क प्रोवाइड होता है। समझ आया कि जो सिल्क वॉर्म है उसके कॉकून से हमें सिल्क प्रोवाइड होती है। ऐसा नहीं है कि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिल रही है, सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है वो भी उसी का एक स्टेज है। बट हम जब बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट बात पता होनी चाहिए, कुछ भी चीज है तो हमें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो सिल्क वॉर्म के कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है जिससे हमारा सिल्क फैब्रिक बनता है। ओके, सो अब हम जब बात करेंगे तो शीप की बात कर रहे हैं, शीप से हमें वूल मिलता है। अच्छा, शीप से जो हमें वूल मिल रहा है वो किस तरह मिल रहा है? कोई आइडिया? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब शीप की स्किन पूरी निकाली और उसको बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और फाइबर मिलता है हमें, रेडीमेड हमें वूल नहीं मिलता उससे, देन हमें फाइबर मिलता है, फाइबर से वूल बनता है। सो अभी कोई आइडिया कि किस तरह से वूल बनता है, किस तरह से हमें फाइबर मिलता है? हमें शीप से फाइबर मिलता है जब इसके हेयर्स हटाए जाते हैं वूल के, सॉरी शीप के, तो वो जो फाइबर्स होते हैं उनसे मिलकर के उनको कंबाइन करके जब वूल बनता है। अच्छा, ये चीज आप आगे देखेंगे कि फाइबर से और थ्रेड कैसे बनता है और थ्रेड से फिर फैब्रिक कैसे बनता है। ओके, ये चीज आप आगे समझेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पर जो हमें वूल फाइबर मिल रहा है वो शीप से मिल रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में हम देख रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं कुछ मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स जैसे कि रेयन, देखिए जब आप रेयन की बात करेंगे तो रेयन है मैन मेड फाइबर, एंड रेयन को ही हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क ऐसी सिल्क जो हमें नेचुरली नहीं मिल रही है, वो देखने में सिल्क जैसी है बट वो सिल्क नहीं है, उसमें जो क्वालिटी है वो सिल्क जैसी नहीं है। ओके, लेकिन वो समवॉट सिल्क जैसी लगती है देखने में, तो इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहेंगे। ओके, सो नायलॉन की अगर हम बात करते हैं, नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जिसकी रोप्स बन जाती हैं, जिसके के टायर बन जाते हैं। आपके टायर जो कितना हैवी हैवी लोड्स लेकर चलते हैं वो टायर नायलॉन से बने होते हैं। ये इतना ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है, इतना ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, रोप्स बनती हैं, रोप्स कितना वेट मतलब उसको पुल कर सकती हैं रोप्स वगैरह, तो वो सब जो बनती हैं वो किससे बनती हैं? वो नायलॉन से बनती हैं। जो आपको प्लास्टिक जैसी दिखती हैं रोप्स वो नायलॉन की बनी होती हैं। ओके, नायलॉन काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। देन अभी हम बात करते हैं पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर एक ऐसा कपड़ा है जो कि इसमें भी मिक्स फीचर्स होते हैं। ये भी मैन मेड है, ये इसलिए बना क्योंकि जो मतलब मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो हमें चीपली मिल जाते हैं। जो मैन मेड फाइबर्स जितने भी होंगे वो लेसर एक्सपेंसिव होंगे देन नेचुरल फाइबर्स। ठीक, तो कंपैरेटिवली इनका जो
रेट होता है, इनके जो प्राइस होती है, कॉस्ट होती है, वो कम होती है कंपैरेटिवली नेचुरल फाइबर्स। ओके, देन पॉलिस्टर के बाद हम आते हैं एक्रिलिक पर। ये है एक्रिलिक। ओके, एक्रिलिक एक मतलब इससे ऐसी चीजें बनती है जो हमें देखने में प्लास्टिक जैसी लगेंगी। ये शीट्स हमें प्लास्टिक जैसी लगेंगी, बट एक्चुअली ये प्लास्टिक नहीं है। हाँ, ये जो शीट्स हमें एक्चुअली प्लास्टिक जैसी लग रही हैं, ये फाइबर से बनी है। ठीक, मतलब हम इसको प्लास्टिक कहते हैं ना नॉर्मली, मतलब प्लास्टिक नहीं है से मेरा मुराद ये है कि प्लास्टिक जो हम नॉर्मल वे में से कहते हैं ना, नॉर्मली हम प्लास्टिक बोलते हैं, तो ये सच में एक्रिलिक से बनी हुई है। क्लियर?